हेलो फ्रेंड। आज का एजेंडा है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। आखिर ये फंक्शन क्या है? ओवरलोडिंग क्या है? होता क्या है ये फंक्शन ओवरलोडिंग? देखिए, फंक्शन से नाम से आप तो समझ गए कि कोई एक फंक्शन होगा। ओवरलोडिंग यानी एक के ऊपर एक कुछ भी, ओवरलोडिंग सिंपली नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना? जब भी आप मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट पैरामीटर के अंदर सेम नेम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है। ऑल राइट गाइस, तो जैसा आपने वीडियो देखा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन, जैसे हम अमिताभ बच्चन गोविंदा एक नॉर्मल ड्रेस में और एक अपना वर्दी में है, अपना इंस्पेक्टर की में। तो ये क्या है, दो फंक्शन हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को जो सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है? जो ट्रक ड्राइवर है। वो क्या है, एक पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर, मतलब उसको अलग सर्विस देगा और इसको अलग सर्विस देगा। कहने का मतलब आप समझ गए कि मल्टीपल फंक्शन हो गया यहाँ पे। गोविंदा जिस तरह एक नॉर्मल ड्रेस में है और एक वर्दी में है, तो ये यहाँ पे हम इनको हमने सपोज ये कर लिया कि ये मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है ना। और जो इधर से उधर घूम रहा है ट्रक ड्राइवर, वो डिफरेंट पैरामीटर है, मतलब उसको रिजल्ट वो अलग देगा, उसको अलग सर्विस प्रोवाइड करेगा और इसको अलग सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसको और अच्छी तरीके से प्रोग्राम के भी जरिए समझते हैं। चलिए देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हम वीएस में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइल के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग। कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं जूम करूंगा सो दैट कि आपको इजी समझ में आए। फ्रेंड, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डीपली जितना अच्छी तरीके से समझा सकूँ। आयो आयो स्ट्रीम, आयो आपको पता है इनपुट आउटपुट के लिए स्टैंड होता है। अब तो आप एडवांस लेवल की तरफ पूछ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो, लेकिन मैं हर एक में बताता रहता हूँ। मैंने अब हैबिचुअल बना लिया है कि जो भी स्टूडेंट आए वो सीख के जाए। ऐड कर लिया यहाँ पे। अभी मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ, इंट ए नाम का बनाया, और फिर मैं समझाऊंगा भी सारा, जितने भी अपने पैरामीटर बना रहे हैं। ये मैंने अपना पहला पैरामीटर बनाया, इसे मैं कर देता हूँ रिटर्न ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो एक तो मेरा फंक्शन ये पैरामीटर हो गया जो फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक अपना इंटीजर टाइप का ए दिया और बी दिया। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा डबल। आपको पता है डबल क्यों यूज करते हैं? जब फ्लोट वैल्यू एक से ज्यादा अगर यूज हो रही हो, तो वहां पे हम डबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लोट का भी यूज कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। अभी आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बने रही है, लेकिन आपको पूरा एकदम सिखा के जाऊंगा। डबल ए डबल बी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया मैंने, और यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी कर दिया मैंने। अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ कि मैं क्या क्या टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा इंट मेन कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस किया। मेन फंक्शन नीचे, हम जब भी कोई ऊपर पेरीमीटर फंक्शन बनाते हैं तो नीचे से हम कॉल करते हैं। ये आपको आना चाहिए। सी आउट जिस तरह प्रिंट का यूज करते हैं, तो सी आउट हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सी आउट इंसर्शन दिया और ऐड कर दो भैया यहाँ पे 1, 2 ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पे इंसर्शन दो और एंडर नेक्स्ट लाइन के लिए कर दो। फिर सी आउट दो यहाँ पे, ये दो, फिर यहाँ पे ऐड करो, और यहाँ पे सपोज दैट 1.5 कर दो। फ्लोट वैल्यू दे दी मैंने, 2.5 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और डबल इंसर्शन एंडर नेक्स्ट लाइन के लिए, और रिटर्न 0 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अपनी लाइन को टर्मिनेट कर दूंगा। तो आपको पता है फ्रेंड कि इसका ऐड और इसका ऐड जो है 1 2 3 होगा, और तो इसका 4 होगा। पहले मैं कमेंट पे यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल से लेस से मैं कमेंट लिखूंगा यहाँ पे। इसका जो आउटपुट होने वाला है वो 3 होगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो 4 होगा। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया इसको। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा।
तो आप देखेंगे सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे 3 और 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फंक्शन को डीपली समझते हैं। इसमें पहले हमने हेडर फाइल यूज किया, यूजिंग नेम स्पेस दिया स्टडी। इसमें आप देखेंगे कि इसमें बता भी रहा है कि हैव मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर, मतलब अलग पैरामीटर में हो। कैसे हो? जिस तरह यहाँ पे देखिए, ये अलग पैरामीटर पे है और यहाँ पे डबल पे एक अलग पैरामीटर पे है। जो यहाँ से वहां जा रहा था और वहां से यहाँ दूसरे गोविंदा के पास आ रहा था, तो वो एक पैरामीटर का नाम है। लेकिन वो दे क्या रहा है? सेम ही सर्विस है, सेम नेम है, जितना भी है। ठीक है ना, करवा तो प्रोवाइडेड ट्रक ही रहा है ना, एटलीस्ट में वो रेंट भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इंट ऐड नाम का मैंने यहाँ पे बनाया, इंट ए कर दो यहाँ पे और रिटर्न ए प्लस बी कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आउटपुट ये आया। फिर मैंने डबल यूज किया, फ्लोटिंग पॉइंट मैंने यूज किया, जब एक से ज्यादा होती है तो हम डबल का यूज करते हैं, और रिटर्न ए प्लस बी कर दिया। और मेन फंक्शन से मैंने कॉल किया, यहाँ पे पहले पैरामीटर को नाम दिया, सेम पैरामीटर ये नेम है तो ऐड दिया, और दूसरा पैरामीटर का भी नेम मैंने सेम दिया ऐड करके। तो इस तरह फ्रेंड अपना कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग मोर रीडेबल भी होता है इसमें। अब इसको फ्लोट के जरिए समझते हैं कि भैया हमें डबल समझ में नहीं आता, लेकिन डबल आना चाहिए आप लोगों को। ये मैंने एडवांस बता दिया। जिस तरह यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया कि भैया अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो यहाँ पे आपने फ्लोट क्यों नहीं यूज किया, तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसका भी यूज करने का तरीका है, तोड़ तो हर चीज का है, बस ये है कि आपको आना चाहिए। और फ्रेंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्मूथ आप करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका हाथ ना खुद ब खुद चलने लग जाएगा। सपोज दैट आप इंग्लिश बोलते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आपके मुंह से निकल जाती है। कभी रियलाइज किया होगा आपने, कुछ भी बोलते होंगे इंग्लिश वर्ड में, जिस तरह जो भी है, तो हैबिचुअल हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि आप स्मूथली बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो उसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग भी है। जब आप प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, सिंटेक्स बनाने लगेंगे, आपको पता है ऑपरेटर क्या यूज होता है, वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, इन सब चीज में, तो आप देखेंगे कि आपका हाथ जो है अपने आप ही फास्ट काम करेगा। और पहले की वीडियो में बहुत सी छोटी छोटी कमांड बताते रहता हूँ, और फास्ट कैसे काम करते हैं उसको ही बताते रहता हूँ। ठीक है, तो आप मेरी प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। शुरू की जो 3 अपना थ्योरी है वो आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे भी नहीं है। 3 प्ले लिस्ट के 3 जो वीडियो हैं उसके बाद से मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी हुई है, और एक एक चीज़ और एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने डीपली बताने की कोशिश करी है उसके अंदर। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। फ्लोट ऐड दे दिया, फ्लोट ए फ्लोट बी दे दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे ऐड दिया, मैं इसे रन करता हूँ। अब 5 मिनट के लिए सोचो कि ये क्या चलेगा, रन होगा? 5 सेकंड के लिए सोचो। चलो चलो देख लेते हैं। ये एरर देगा। अब इसने एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि भाई कंपाइलर को समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने 1.5 जो दिया, ये इंटीजर वैल्यू तो है ही नहीं, ये तो फ्लोट वैल्यू है। लेकिन लेकिन फ्लोट वैल्यू तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहा भाई? लेकिन वही है, जब आप इसका यूज करते हैं तो इसमें आपको करना क्या पड़ता है कि इसको एफ से डिनोट करना पड़ता है कि भैया ये एफ है, फ्लोट वैल्यू है। देखिए आ गया ना। अब कंपाइलर को समझ में आ गया कि भैया ये तो फ्लोट वैल्यू है, ठीक है मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। तो इस तरह दोस्त अपना कुछ डबल काम करता है और किस तरह अपना फ्लोट काम करता है। और मेन एजेंडा था हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो सेम जिस तरह मल्टीपल फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर में सेम नेम देते हैं, उसी को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। आप सुन भी लेंगे ना, अगर एग्जाम में आएगा, खाली लिख भी देंगे ना इतना, तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो से हम बनाते बनाते एक अच्छी प्रोग्रामिंग भी करने लग जाएंगे। और ऐसी शॉर्टकट कमांड मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, आप चाहें तो देख लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।